ओके, यहाँ पे देखते हैं। सब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है, फिर दोनों को एग्री करवाना है। यहाँ पे देखो कि आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया। प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा, नाउन या नॉन इक्विवेलेंट पे एंड होगा। तो हाँ, इनिशियल मॉडिफायर होगा। इनिशियल मॉडिफायर शुरू में आ सकते हैं सेंटेंस के, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आगे के हम लोगों को यहाँ पे स्टैंड मिल गया, यानी कि वर्ब मिल गया हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों को एडजेक्टिव मिल गया, उसके बाद हम लोगों को नाउन मिला, फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। दैट इज़ आपको वर्ब पहले मिल जाएगा, आपको सब्जेक्ट बाद में मिलेगा। क्यों वर्ब पहले क्यों मिल गया, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। दैट इज़, ये नाउन तो है, सब्जेक्ट आपका नाउन होगा, लेकिन सब्जेक्ट आपका वो वाला नाउन नहीं होगा जो आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज में मिलेगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज में भी आपको नाउन मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन ही होगा, लेकिन वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा। और जीमेट सेंटेंस करेक्शन में, करेक्ट आंसर चॉइस में, आपको सब्जेक्ट और वर्ब तो ज़रूर ही मिलेगा। सब्जेक्ट नाउन होगा, उसमें मॉडिफायर्स अटैच हो सकते हैं। अगर एक वर्ब है किसी भी सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट मिलेगा, अगर दो वर्ब हैं तो दो सब्जेक्ट ज़रूर मिलेंगे। हर वर्ब के कॉरिस्पॉन्डिंग एक सब्जेक्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे वर्ब मिल गया, इसका मतलब कि मुझे सब्जेक्ट भी मिलेगा। आगे गए, हाँ यहाँ पे ये मुझे एडजेक्टिव था, ये मुझे एडजेक्टिव था, ये मुझे नाउन मिल गया, और फिर से प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल गया। इसमें भी मुझे सब्जेक्ट नहीं हो सकता, एडजेक्टिव मेरा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लार्ज भी एडजेक्टिव, इम्प्रेसिव भी एडजेक्टिव, आर्टिकल भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्या बचा आपको? स्टैचू बच गया। हाँ, स्टैचू मेरे पास नाउन है, तो ये देख लो कि ये फिर सिंगुलर है कि प्लूरल है। देख लिया हम लोगों ने, स्टैचू सिंगुलर है, तो फिर स्टैंड्स होना चाहिए था। किस तरह? इस तरह इन्वर्टेड सेंटेंस यूज़ हुआ है कि स्टैचू, विच स्टैचू, द वन ऑफ फेमस जनरल। स्टैंड्स, क्योंकि ये सिंगुलर है, मेरे पास स्टैंड्स होना चाहिए था जो कि सिंगुलर है। वर्ब प्लस एस इज ऑलवेज सिंगुलर। बस यहाँ पे इतना ही। स्टैंड्स वेयर? ऑन द कॉर्नर। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बाद आपने लिख दिया तो नेसेसरीली एडवर्बियल होगा। स्टैंड्स वेयर? ऑन द कॉर्नर। हाँ, वेयर का आंसर दे रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर सकता है, एडवर्ब की भी तरह बिहेव कर सकता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है। लोकेशन डिक्टेट करती है कि ये एडजेक्टिवियल है या एडवर्बियल है। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद पड़ाव है, वर्ब के एडजेसेंट पड़ाव है। हाँ, तो फिर एडवर्बियल होगा, तो बिल्कुल एडवर्बियल है। ठीक है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट और वर्ब को इंटरप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली एडजेक्टिवियल होगा, तो एडजेक्टिवियल है। देख लिया हम लोगों ने, ये सारा हम लोगों ने ओमिट करके देख लिया कि सब्जेक्ट किधर था, वर्ब किधर था, ये सारे बीच में मॉडिफायर था। इससे मैं नहीं बच सकता। अगर मैं पहुंचना चाहूँगा सब्जेक्ट तक तो मुझे बीच में मिडल मैन हटाने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मुझे मिल नहीं सकता था, वर्ब मुझे मिल गया, तो मुझे मिडल मैन हटाने पड़ेंगे। तो मैंने देख लिए मिडल मैन कौन कौन से हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस थे, प्रेपोजिशनल फ्रेज में आपको सब्जेक्ट तो मिल नहीं सकता था, वो मैंने हटा दिए थे। किस तरह बिहेव कर रहे थे? ये एडजेक्टिव की तरह था, ये एडवर्ब की तरह था। प्रेपोजिशनल फ्रेज था, यहाँ पे मुझे मिल नहीं सकता था। कोड तक पहुँचता था मैंने, मुझे ये क्या मिल गया? मुझे एडजेक्टिव मिल गया। स्टैचू वॉज इम्प्रेसिव, स्टैचू वॉज लार्ज। हाँ, एडजेक्टिव है। तो ये क्या, ये तो एडजेक्टिव है, तो फिर यहाँ पे एंड लगना चाहिए था। ओके, ये देख लो, जीमेट सेंटेंस करेक्शन में अगर एडजेक्टिव्स आपके पास वन वर्ड एडजेक्टिव हैं तो आपको मोस्ट प्रोबेबली एंड लगा नहीं मिलेगा। ये बहुत छोटी कंस्ट्रक्शन है, बहुत शॉर्ट कंस्ट्रक्शन है, सिंगल वर्ड कंस्ट्रक्शन। एडजेक्टिव सिंगल वर्ड है। दो एडजेक्टिव अगर आपने यूज़ कर लिए जो कि सिंगल नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एंड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे एंड नहीं मिला। ठीक है, कोई मसला नहीं, ये आता रहेगा, ये आप देख लेना। दो एडजेक्टिव्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, एंड को ओमिट कर सकते हो। तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव था तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट आपको नाउन होगा। नाउन के साथ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं लेकिन उस नाउन के साथ मैंने एग्री करवाना है, वो मेरे पास सिंगुलर था। ओके, तो इन्वर्टेड सेंटेंसेस आपको जीमेट सेंटेंस करेक्शन में आएंगे।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह टेस्ट होता है? मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपको मिडल मैन बीच में आ जाते हैं, फिर कंफ्यूज किया जाता है, वर्ब बहुत दूर रख दिया जाता है, तो सब्जेक्ट आपको बहुत दूर होता है, बीच में बहुत ज़्यादा मिडल मैन आ जाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आ जाते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के अंदर और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, फिर और प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं। और किस तरह आपको टेस्ट किया जा सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? आपको इन्वर्टेड सेंटेंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको वर्ब पहले मिल जाएगा और सब्जेक्ट बाद में मिलेगा। वर्ब से पहले आपको फिर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक प्रेपोजिशनल फ्रेज मिल रहा था, तो ये देख लो कि किस तरह टेस्ट होगा। और किस तरह टेस्ट हो सकता है? देयर आर वाली कंस्ट्रक्शन में इज़ और आर के बाद जो आएगा वो डिफाइन करेगा कि आपको ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने एक और टाइप देख ली जिस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट होता है। नीदर एक्स नॉर वाई में भी होगा, इधर एक्स और वाई में भी होगा, ईच आपका सब्जेक्ट होगा तो भी होगा, तो ये भी हैं। इस तरह भी बहुत तरीक़ों से यूज़ हो सकता है, तो ये भी आप जहन में रखो। और डील ब्रेकर होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स डील ब्रेकर होंगे क्योंकि ज़्यादातर ग्रामर की डोमेन में ही होते हैं। तो ये ब्लैक एंड वाइट एरर होते हैं। ग्रामर के एरर जितने भी होंगे इजी एरर्स होते हैं और डील ब्रेकर होते हैं। यहाँ पे मीनिंग में लॉजिक पे जाने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, मिडल मैन हम लोगों ने ओमिट किया। हम लोग देखते जा रहे हैं साथ साथ कि प्रेपोजिशनल फ्रेजेस किस तरह आते हैं ताकि हम लोग इनको आराम से ओमिट कर सकें। कोड तक पहुँचना था, कोड में आपके पास सब्जेक्ट रह जाएगा, वर्ब रह जाएगा, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके।